तो इनके गले में ये नारायण साकार हरि का ये लॉकेट भी पड़ा है और इनके सारे बच्चों के गले में ये भी पड़ा है। बहुत बड़ी भक्त हैं, बहुत मानती हैं। नमस्कार दोस्तों। तो हाथरस हादसे के बाद आप सभी इसी बाबा को जानते तो होंगे। इस बाबा का नाम है नारायण साकार हरि। आइए जानते हैं इन्हीं की भक्त से कि ये बाबा के बारे में क्या जानती हैं और बाबा से कैसे मिली और जो भी जानकारी इनके पास है बाबा के बारे में। जय श्री राधे। दोस्तों, एक नारायण साकार हरि की एक भक्त ये भी हैं, उत्तराखंड से हैं और ये भी उनकी बहुत बड़ी भक्त हैं। थोड़ा उनके बारे में बता सकती हैं आप कि आप कब से जानती हैं उनको? हम तो सन 2012 से जुड़े हैं। हमें 12 सालें हो चुकी हैं। तो हम मतलब पहले नहीं जाते थे ना। हाँ। तो हम पहले नवरात्रि व्रत लेते थे। हाँ। सोमवार व्रत करते थे। हाँ। फिर हमारे दिक्कत होने लगी। हम जोर से दिक्कत होने लगी हमको। हमारे मतलब बच्चे नहीं जीते थे। हमारे गर्भ में ही ख़त्म हो जाते थे। कभी हाँ। 2 महीने, कभी 3 महीने, 3-4 बच्चे ख़त्म हुए ऐसे हमारे। तो हमारे चाचा जी जाते थे। तो हमारे चाचा जी भजन कीर्तन करते थे नारायण साकार हरि की छवि के पास में। तो उन्होंने हमें बुलाया एक बार कि सरला आ जाओ और मतलब भजन कीर्तन करेंगे, ढोलक बजा दो। हम ढोलक बजाने गए तो हमने कहा अभी हम आ रहे हैं, ज़रा खाना खाएं तब बजाएंगे ढोलक। तब हम 10 कदम बढ़े बरामदा से आंगन तक। हमें ऐसा लगा किसी ने हमारे बाल पकड़ के खींचा। फिर हम उनकी छवि के नीचे मतलब बेहोश हो गए। फिर हमारे चाचा ने पूछा कौन हो, कहाँ से हो। फिर हमारे ऊपर मतलब प्रेत आत्मा थी, वो हमको परेशान करती थी। हमारे बच्चे भी उसी ने गिराए थे। वो खुद कबूल गई। हमारे चाचा ने कबूलवा लिया उसे उनकी छवि के सामने। उनकी छवि से यानी कि शक्ति आई पहली बार, जो हमें मतलब दिखी, मतलब हमारे ऊपर महसूस हुई। फिर सुबह ही उत्तराखंड यानी कि ये किच्छा में सत्संग था 8 दिन का। फिर हम अपने चाचा के साथ सुबह ही गए और सत्संग हमने सुना 2 दिन। वहाँ हम मतलब नाचते हैं, जो खेलते हैं प्रेत आत्मा, वो भी हमारे साथ हुआ पहली बार। सावन के महीने में गए थे हम सन 2012 में। वहाँ 2 दिन सुन के आए। फिर हमारे उसी महीने में हमें माता श्री ने रात में दर्शन दिए। हमें एक चटनी जैसी हरी दवाई दी और एक पीने की दवाई दी गिलास में, और हमसे पूछा बेटी तेरे बच्चे तो नहीं हैं? हमने कहा नहीं माँ, हमारे बच्चे नहीं जीते, गिर जाते हैं। तो ऐसा हुआ हमारे साथ। उसी महीने में हमारे गर्भ ठहर गया और हमारे फिर हम सेवा कर्म करते रहे। सुबह शाम उनकी भक्ति यानी कि वंदना प्रार्थना जो होती है उनकी, वो करते थे। अब फिर हमारे लड़की का जन्म हुआ 9 महीने बाद। फिर हम उनको आज तक मानते ही आए हैं। आज मेरे 4 बच्चे हैं। ना तो मैंने किसी नौते या कोई किसी को बाबा को नहीं दिखाया। वहाँ जाने से मेरे बच्चे हैं 4 और कभी हमने पास से बात भी नहीं की, ना ही कभी उनके चरण छुए, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उनको माना, उनकी भक्ति की, वंदना प्रार्थना की और आज तक उन्हीं को मानते ही हैं। और अभी लंगी है और ये है पाखंडी है, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये सब गलत है, ये अफवाह है। जो नहीं जाता है वो तो गलत कहेगा ही, और जो जाता है वही तो समझेगा। जिसको असर है, जिसको है, जो भक्त है, कहते हैं चरण धूर या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ इसलिए हुई है ना, वहाँ जाते तो एक एक करके है 1 दिन पहले से, और जब समाप्त होता है वहाँ मतलब सत्संग, तो वहाँ भगदड़ इसलिए मचती, वो सोचता है मैं पहले जाऊँ, वो सोचता है मैं पहले जाऊँ, इसलिए इसी कारण भीड़ होती है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। हम तो जाते हैं तो पहले भीड़ देखते हैं कितनी है, रुक जाते हैं। जब भीड़ कम होती है तभी जाते हैं हम। लेकिन वहाँ लोग जाते तो हैं, कुछ लोग वचन नहीं मानते, फिर वो जो कहते हैं आराम से जाओ, शांति बनाओ, लेकिन नहीं, वो जाते तो हैं पर मानते नहीं उनकी बात, तो वो ही धोखा खाते हैं। वो तो अपने कर्म के ऊपर है ना, जो उनके वचन करेगा, वचन मान के चलेगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा गलत, और जो वचन नहीं मानते हैं उन्हीं के साथ गलत होगा। तो इनके गले में ये नारायण साकार हरि का ये लॉकेट भी पड़ा है और इनके सारे बच्चों के गले में ये भी पड़ा है। बहुत बड़ी भक्त हैं, बहुत मानती हैं उनको। हाँ, मैं मानती हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत परेशान रहती थी ना। हाँ। बहुत खेलती थी, बहुत मतलब नाचती थी। हर आत्मा मतलब
मैं कहीं जाती थी इतना परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा, क्या हाँ। बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब तो ना मेरे अंदर कोई आत्मा खेलती है, ना मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ, कुछ भी नहीं।